1954 में नेहरू सरकार वक्फ एक्ट को लेकर के आई थी उस दौरान, और एक वैधानिक निकाय है सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे लेकर आया गया था कांग्रेस के द्वारा। 1964 में वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ काउंसिल की भी स्थापना उस दौरान की गई थी। 1995 में वक्फ एक्ट में कुछ खास संशोधन किए गए, जिसमें संशोधनों के बाद हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्डों के गठन को अनुमति मिली और हर राज्य में फिर ये खोले गए। आज देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और 32 स्टेट बोर्ड हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होता है। वहीं अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड के पास इस पर देश भर में इस वक्त 8,500 से ज्यादा संपत्तियां हैं। 2013 में वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन किया गया और इसके बाद लागू हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम 2013। राज्य वक्फ बोर्ड को यह तय करने का अधिकार मिला कि कोई संपत्ति वक्फ की है या फिर नहीं है। यह संपत्ति, इसके द्वारा यह अधिकार दिया गया और यह तय करना भी बोर्ड का अधिकार है कि कोई वक्फ सुन्नी है या फिर शिया। अगर बोर्ड किसी संपत्ति को अपना बताए तो इसका उलट साबित करना मुश्किल हो सकता है। वक्फ अधिनियम 1955 की कई धाराओं में वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा भी दिया गया। वक्फ अधिनियम 1955 की धाराओं के तहत ट्रस्ट आदि से ऊपर वक्फ की संपत्तियां हैं और वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति के बारे में यह जांच कर सकता है कि वो वक्फ की संपत्ति है या नहीं, यानी कि कितने सारे अधिकार इसको दिए गए हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। वहीं वक्फ के रूप में दर्ज संपत्ति की रिकवरी के लिए लिमिटेशन एक्ट के तहत भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। धारा 107 में वक्फ की संपत्तियों को लिमिटेशन एक्ट से भी छूट दी गई है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज़।